हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आरबीजी ज्वेलर्स और मोतीसन ज्वेलर्स दोनों आईपीओ दोनों स्टॉक के बारे में। बिकॉज हम कह सकते हैं जब से इनके आईपीओ आए हैं, तब से लिस्ट जब से हुए हैं, तब से हमने बढ़िया तेज़ी देखी है। तो ये जो तेज़ी है वो अभी भी लगातार चल रही है। कल भी देखिए अपर सर्किट लगा था, आज भी अपर सर्किट लग गया। तो इस वीडियो में ये समझेंगे कि यहाँ पर जो तेज़ी है, क्योंकि आज 200 रुपीज़ के अबाउट दोनों स्टॉक चले गए, तो कहाँ तक ये जा सकते हैं दोनों स्टॉक। तो डेफिनेटली वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज भी आरबीसी ज्वेलर्स में आपको अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। एंड कह सकते हैं पिछले 5 दिनों में ये शेयर ऑलमोस्ट 45%, जब से लिस्ट हुआ है तब से 100% से ज़्यादा रिटर्न हमको ओवरऑल डिलीवर कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 82.33% के रिटर्न है जब से दोस्तों ये लिस्ट हुआ है। वैसे तो 100 रुपये का इसका इशू प्राइस था, जहाँ पर ये ओपन हम कह सकते हैं एग्जैक्टली हुआ, और उसके बाद से 211 रुपये पे आ चुका है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिन इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक को होल्ड रखा, अपने पोर्टफोलियो में रखा, जिनके पास आईपीओ आया था उन्होंने रखा, आज वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। मेजर बात क्या है कि उनका पैसा यहाँ से डबल होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट। सो क्वेश्चन यही निकल के आता है कि आरबीसी ज्वेलर्स यहाँ से और कितना बढ़ सकता है, राइट? क्योंकि हमने तेज़ी देखी है, बट ये जो तेज़ी थी इसकी एक्सपेक्टेशन शायद ही कोई कर सकता है। तो क्या ये तेज़ी क्या ऑपरेटर ड्रिवन है, राइट? ये क्वेश्चन एक बार आना चाहिए आप सबके दिमाग में, अगर नहीं आ रहा है। बिकॉज एक बात आपको समझना पड़ेगा कि क्या कंपनी के अंदर जब इतना दम था, तो जब आईपीओ की लिस्टिंग होती तो इतनी अच्छी लिस्टिंग क्यों नहीं हुई, राइट? क्या या तो वो एक ऑपरेटर ड्रिवन खेल था, राइट? देखिए, इन दोनों जो स्टॉक्स थे उनकी खास बात क्या थी? उनकी खास बात ये थी दोनों कि दोनों दोस्तों ये जो इशू थे वो स्मॉल इशू थे, राइट? आरबीसी ज्वेलर्स भी स्मॉल इशू था, और जो मोतीसन ज्वेलर्स था वो भी एक स्मॉल इशू था। दोनों काफ़ी छोटे छोटे आईपीओ थे। ये तो मात्र 100 करोड़ का आईपीओ था आरबीसी ज्वेलर्स का। तो जब भी दोस्तों छोटे आईपीओ आते हैं ना, तो वहाँ पर या तो एक बड़ा अप मूव आ जाता है, या तो एक बहुत बड़ा डाउन साइड आ जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं अच्छी बात क्या हुई, अप मूव आया। रीज़न, अगर आरबीसी के बारे में बात करता हूँ तो कल भी आपको ने कहा था फंडामेंटल्स। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स नोटिस करेंगे, तो जो कंपनी का प्राइस ट्रेंडिंग है वो 37.7 का है, राइट? 37.7 के प्राइस ट्रेंडिंग पे आपको ये शेयर मिल जाता है। यहीं इसके पीयर्स अगर आप नोटिस करेंगे, तो इसके जो पीयर्स है वो अवेलेबल है आपको एग्जैक्टली इसके आसपास पे, जिसमें अगर आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स डेफिनेटली एक एक्सेप्शन है। टाइटन को मैं इसलिए ज्वाइन नहीं करता हूँ बिकॉज टाइटन के बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे सेनको गोल्ड 37 का प्राइस टू अर्निंग, देन थंगमलाई ज्वेलरी ऑलमोस्ट 33.40 का प्राइस टू अर्निंग। तो ये सारी कंपनी से दोस्तों आसपास ही आपको इतना वैल्यूएशंस पे देखने को मिलता है, ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। तो ये एक पॉजिटिव है कि यार कंपनी की वैल्यूएशन उसके हिसाब से मैच कर जाती है। आरबीसी के अंदर ये एक पॉजिटिव बात है। अब क्योंकि देखिए इनके ऊपर ऐसा कोई खबर निकल के नहीं आई, कंपनी ने कोई ऐसा मेजर अनाउंसमेंट नहीं किया कि हाँ इस अनाउंसमेंट के कारण वहाँ पर तेज़ी हो रही है। बट अगर मैं एट अ मैक्रो लेवल देखूंगा तो दोस्तों आज सेनको गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली थी। उसमें पीछे का रीज़न क्या था? जो कंपनी ने कारोबार किया है वो, राइट? आप खुद देखेंगे सेनको गोल्ड स्टॉक स्काई रॉकेट्स 15% ऑन Q3 अपडेट्स टर्न्स मल्टी बैगर। अब मैं सेनको गोल्ड की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि एट अ मैक्रो लेवल अगर आप खुद समझेंगे तो ये सब कंपनीज देखिए जुड़ी हुई है, और इनका अगर परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो बाकी गोल्ड कंपनीज है वहाँ पर भी परफॉर्मेंस आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इन्होंने अपने Q3 रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 24% सालाना तौर पर दिखाई। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों एक्सपेक्टेशंस क्या होती है ना, कि दूसरी कंपनीज भी इसी प्रकार का करेगी। तो अगर सेनको गोल्ड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको हाँ मोती सन्स के अंदर भी डेफिनेटली अच्छा कारोबार होता हुआ नजर आया होगा, आरबीसी के अंदर भी अच्छा कारोबार होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस होती है, राइट? तो ये पूरा स्पेस एक साथ आपको चलता हुआ नजर आता है। सेनको गोल्ड जरूर जहां पर खुला था उसके बाद जरूर थोड़ा थोड़ा नीचे आना चालू हो गया, 15% जरूर एक आज बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद 5% 6% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। बट मोटा मोटी जो आपको बात जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि हाँ पूरे स्पेस के अंदर आपको अच्छी तेजी देखने को मिल रही है हाल फिलहाल के अंदर। तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। बट इसमें मैं अगेन सेम बात कहूँगा दोस्तों कि जिनके पास भी है अच्छी बात है, आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको याद रखना है कि अपने कंपनी के फिनेंशियल्स देखने हैं, राइट? अगर इस कंपनी के फिनेंशियल्स अच्छे निकल के आते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर फिनेंशियल्स में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो वो दोस्तों रिफ्लेक्ट कर सकती है स्टॉक की प्राइस पर भी, राइट? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आरबीसी के नंबर्स पे अपना ज़्यादा फोकस रखिएगा जिनके पास है। हाँ, कल से एक इंपॉर्टेंट चेंज होने वाला है, याद रखिएगा। आरबीसी ज्वेलर्स का जो अपर सर्किट है जो 20% का था उसका सर्किट फिल्टर आपको कल रिवाइज होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 दिन लगातार अपर सर्किट लग गए 20% के। तो कल से दोस्तों 10% का इसका सर्किट लिमिट आपको देखने को मिलेगा, यानी कल से ये सिर्फ 10% ही आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये इसके अंदर मूव देखने को मिलेगा। बाकी ऐसे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इनका एंकर बुक कब खुलेगी। दोस्तों इनकी एंकर बुक जो 50% शेयर्स है ऑफ द रिमेनिंग, वो 5 फरवरी को खुलेगी, यानी 5%
सॉरी 5 फरवरी को 50% तक चाहे तो अपने एंकर इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेच सकते हैं इस इशू के अंदर। याद रखिएगा 21 करोड़ कंपनी ने एलोकेट किए थे एंकर इन्वेस्टर्स को, तो 21 करोड़ का आधा जो है वो बेचते हुए नज़र आ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट क्लोज टू 10.5 करोड़, ज़रूरी नहीं है कि सारा बेचे, बट बेचते हुए नज़र आ सकते हैं। फ्री फ्लोट जो है वो और बढ़ता हुआ नज़र आएगा जब दोस्तों इन एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड खत्म होता हुआ नज़र आएगा। अब बात करते हैं मोतीसन ज्वेलर्स पे। तो वैसे तो इसका आज सर्किट फिल्टर रिवाइज हो ही गया है और 10% का आपको अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ गया आज स्टॉक के अंदर। 10% का दोस्तों सर्किट क्योंकि फिल्टर हो चुका है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इसके अंदर 2 दिन और कंटिन्यूसली अपर सर्किट लग जाता है 10% का, तो फिर इसका सर्किट फिल्टर फिर 5% का हो जाएगा। अब क्योंकि देखिए इतनी बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली है, तो ये बात ज़रूर है कि इन सब कंपनी से, नो कंपनी से कभी भी एक्सचेंज दोस्तों ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है कि आप में, आपके स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, राइट। जब भी कोई शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है तो उस पर एक्सचेंज सवाल उठाता है कि क्या आपने कोई ऐसा डिस्क्लोजर है जो नहीं दिया है बाजार को, जो देना चाहिए था, जिसके बेसिस पे ये स्टॉक चल रहा है, या फिर कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज देख रिप्लाई करते हैं कि ऐसा कोई भी डिस्क्लोजर नहीं है जो हमको देना बाकी है, और ये जो तेज़ी हो रही है बिल्कुल मार्केट के कारण हो रही है। बट अगेन सेम बात मोती सन्स के अंदर भी है, कोई ऐसा सच कोई अलग बात नहीं है कि दोस्तों इनके लिए भी आग जिनके पास है, बस इनके फंडामेंटल्स जो कंपनी के नंबर्स हैं आने वाले अपकमिंग, अभी तक डेट्स रिलीज़ नहीं की गई है, पर जब भी डेट्स रिलीज़ की जाए तो उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है, बिकॉज क्या परफॉर्मेंस रहती है। बिकॉज आप खुद समझ सकते हैं आज दोस्तों कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 2000 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। जी हाँ, 2000 करोड़ के पार इनकी मार्केट कैप आपको जाती हुई नजर आई है। तो ये दिखाता क्या है कि ग्रोथ इनके अंदर बहुत शानदार देखने को मिली है। इस शेयर ने दोस्तों 1 महीने में 100% रिटर्न दिए, और जब से लिस्ट हुआ है आप खुद समझ सकते हैं कि दोस्तों 100% के रिटर्न कितने ज़्यादा होते हैं, राइट। तो इस प्रकार के रिटर्न जब कोई कंपनी देती है तो थोड़ा सा आपको भी सतर्क हो जाना चाहिए, बिकॉज ऐसा क्या हो चुका है चेंज, वो आपको भी पूछना चाहिए। क्योंकि एक बात आपको समझ आनी चाहिए कि जब ये लिस्ट हुआ था तब ऑलरेडी ये 100% ऊपर खुला, उसके बाद और 100% की तेज़ी देखने को मिल गई, राइट। तो इतनी बढ़िया अपमूव देखने को मिल गया। क्या इतना ज़्यादा अंडर वैल्यू कंपनी थी? मेरे हिसाब से तो नहीं थी। तो इसीलिए थोड़ा सा अ, थोड़ा सा नहीं, अब मैं ज़्यादा ही कहूँगा कि अब थोड़ा ज़्यादा आप सतर्क रहिएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि बेचना इन लेवल्स पर, बट बहुत अच्छी तेज़ी हो चुकी है। तो ऐसी तेज़ी के पीछे का बेस क्या है, बेस, राइट, वो अभी तक किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए अगर इनके नंबर्स ऐसे आउटस्टैंडिंग निकल के आते हैं, मान लीजिए आने वाले इस क्वार्टर में Q3 में, तो ठीक है, बाजार भी उसको वैल्यू कर देगा। बट नहीं निकल के आएंगे ना, तो फिर दोस्तों प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात क्या है कि इन दोनों स्टॉक्स के अंदर मेजरली आपको लगातार अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो याद रखिएगा जब भी इसके अंदर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली आएगी, तो फिर याद रखिएगा वहाँ पर भी या तो लोअर सर्किट लग जाएगा, स्टॉक हो सकता है कि लोअर सर्किट में मेजरली ट्रेड करता हुआ नजर आए। इसके अंदर कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कि कोई बेस फॉर्मेशन खास अच्छा नहीं हुआ है। स्टॉक सिर्फ आपको वन वे अपमूव या तो डाउन साइड दिखा है। तो वन वे जब अपमूव दिखाता है तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है कि स्टॉक में कोई बेस क्रिएट नहीं होता है, राइट। बाकी ऐसा कोई खास कंपनी ने नई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है जो आपको मैं बता सकूं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है मोती सन्स और आरबीजी के बारे में? कहाँ तक ये दोनों शेयर जा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।